बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार और कल के अपने ब्लॉग में मैंने बेसाफ शब्दों में लिख दिया था कि अजमेर उत्तर से महेंद्र सिंह लड़ावता का टिकट मिलना तय है और कल कांग्रेस की अंतिम सूची में टिकट उनको दे दिया गया। कल तक जिसे देखो कह रहा था कि साध्वी अनादि सरस्वती को टिकट मिलेगी और तो और धर्मेंद्र राठौड़ के समर्थक भी दबी जुबान में मान रहे थे कि टिकट हो ना हो अनादि को ही मिलेगा। उनके टिकट कटवाने के लिए कुछ चिलगोजे तो अपने लेटर पैड पर साध्वी के विरोध में राहुल गांधी को पत्र भी लिख चुके थे। ऐसे लोग धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट दिलवाने के लिए साध्वी के पीछे पड़े थे। कांग्रेस में साध्वी की टिकट को लेकर बवाल मचा हुआ था। राजकुमार जयपाल और उनकी टीम का व्यवहार ही बदला हुआ था। लोगों में यह संदेश दिया जा रहा था कि साध्वी की टिकट राजकुमार जयपाल की वजह से ही मिल रही है। कुछ लोग तो धर्मेंद्र राठौड़ तक को साध्वी को कांग्रेस में लाने और उनको टिकट दिलवाए जाने की पैरवी कर रहे थे। सच का दूसरा चेहरा यह था कि साध्वी के लिए मुंबई के एक मशहूर शख्सियत, नाम नहीं बताना चाहता, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सर्वोच्च नज़दीकी हैं, उनके पारिवारिक मित्र हैं, उन्होंने गहलोत को उनके नाम की सिफारिश की थी। उनकी बात को टालना गहलोत के लिए नामुमकिन था। उधर धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ के नामों की गांधी परिवार सियासती बलि चाह रहा था। लग नहीं रहा था कि उनमें से किसी को टिकट मिल जाएगा। इसलिए गहलोत ने अपनी दूसरी चाल चली। उन्होंने साध्वी को सामने रखकर नया मास्टर स्ट्रोक खेला। मुस्लिम परस्त होने का लेबल हटाने के लिए उन्होंने साध्वी का इस्तेमाल कर लिया। राठौड़ हस्तिनापुर से बने हुए थे, इसलिए उन्होंने सजदे में सर कटवाना ही बेहतर समझा। गौरव गोगोई, रंधावा, डोटासरा, सबको गहलोत ने साध्वी के नाम पर सहमत कर लिया। अंदर खाने 100% साध्वी का नाम तय कर लिया गया। उनको टिकट का इशारा भी कर दिया गया, मगर अंत समय में परिदृश्य बदल गया। राजकुमार जयपाल और उनकी पुरानी टीम का उनके साथ जयपुर जाना और साध्वी को कांग्रेस ज्वाइन कराना साध्वी के लिए घातक रहा। उनकी तस्वीरें खुद जयपाल के लोगों ने वायरल कर दी, कुछ चैनलों में भी दिखा दी गई। नतीजा यह हुआ कि महेंद्र सिंह लड़ावता ने सचिन को वस्तु स्थिति बता दी। सचिन को बताया गया कि साध्वी राठौड़ बाबा की देन है, गहलोत की शय पर खेल खेला जा रहा है और साध्वी जी का रायता डुल गया। जयपाल परिवार से उनकी नज़दीकी घातक सिद्ध हुई। उधर सचिन पायलट ने प्रियंका गांधी के माध्यम से यह संदेश हाईकमान को दे दिया कि यदि साध्वी को टिकट दिया गया और लड़ावता का टिकट काटा गया तो वो किसी भी हद तक चले जाएंगे, किसी भी हद तक। इधर गहलोत को भी उन्होंने साफ कर दिया कि वह शांति धारीवाल को टिकट दिलवाने में पूरी तरह उनके साथ देंगे, मगर अजमेर उत्तर से उनको लड़ावता के लिए विरोध छोड़ना होगा। ऐसा ही हुआ। गहलोत ने शांति धारीवाल के लिए 3 लोगों की राजनीतिक बलि ली। इस पूरे मामले में बाकी जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन कांग्रेस का असली मुखौटा सामने आ गया। किस तरह एक महिला साध्वी को अपनी नाव में बैठाकर बीच भंवर में धक्का दे दिया गया, वह इतिहास का सबसे शर्मनाक वाकया है। महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ और अंत में उनके सियासी झांसे में आई साध्वी अनादि सरस्वती, तीनों का भविष्य दांव पर लगा दिया गया। महेंद्र सिंह लड़ावता का टिकट तूफानों से निकली कश्ती जैसा है। हम जैसे मित्रों की दुआओं से आया है। शहर में जितना चौंकाने वाला नाम साध्वी का था, उससे ज़्यादा चौंकाने वाला नाम लड़ावता का है। मुझे अफसोस है कि मैं धर्मेंद्र राठौड़ जैसे नेक राजनेता के विरुद्ध लंबे अरसे तक लिखता रहा। उनके नाम कटने का मुझे दुख है। उन्होंने अजमेर वासियों के लिए विगत दिनों जो कुछ किया वह बहुत ही लाभदायक था। जो लोग धन्य हुए वे तो उनको कभी नहीं भुला पाएंगे। अंत में इतना ही कि राठौड़ बाबा लड़ावता को भी जिताने में पूरा सहयोग करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ बता दूं कि पिछले दिनों जब लड़ावता और उनके बीच टिकट का युद्ध चल रहा था और धर्मेंद्र राठौड़ को लग गया था कि हाईकमान उनको टिकट नहीं देगा, तो उन्होंने खुद हाईकमान से लड़ावता के लिए पीछे हटने की पेशकश कर दी थी। हो सकता है कोई इस बात को न माने, मगर उन्होंने साध्वी की तुलना में लड़ावताओं को जिताऊ उम्मीदवार माना था, हाईकमान को कहा था। आज इतना ही। कल फिर नए मुद्दे के साथ आपकी अदालत में पेश होऊंगा। धन्यवाद।